तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। बहुत दिनों से आपके दिमाग में दर्द हो गया होगा, फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है। जैसे आप इससे पहले आपने पढ़ा था मोशन, तो मोशन में आपने पढ़ा था डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे, इतने सारे कॉन्सेप्ट थे। फिर आपने इतने सारे कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छे से समझा, ये वो। ऐसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स क्या होता है, और आगे ही हम पढ़ेंगे कि लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो अब इसको बड़े छोटे से एग्जांपल से समझेंगे कि फोर्स क्या होता है। तो जब हम अपने डोर को ओपन करते हैं, जैसे हमने डोर को ओपन किया तो क्या किया, पुश किया। और जब हमने डोर को क्लोज किया, क्या किया, डोर को क्लोज किया, अपनी तरफ खींचा, तो अपनी तरफ खींचने में क्या हो रहा है, पुल हो रहा है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों फोर्सेस ही तो हैं। ये दोनों क्या है, ये फोर्सेस हैं। जब हम इसको ओपन कर रहे हैं तो हम पुश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। चलो डोर वाला छोड़ दो, अगर हम इसको भी कर रहे हैं तो ये पुश हो रहा है, इसको पीछे गिर रहे हैं, इसको पुल हो रहा है। तो ये भी तो एक फोर्स है। तो इसी के साथ हम एक कंक्लूजन पे आ सकते हैं। वो कंक्लूजन क्या है, अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। अब आप बोलोगे सर फोर्स तो चलो पता लग गया, आपने समझा दिया फोर्स क्या होता है, पर भैया अब ये तो बता दो कि डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे होगे। जैसे आपने इस बॉक्स को इस डायरेक्शन में पुश किया, अब जब पुश करने के बाद फोर्स ऑफ डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स जिसमें आपने पुश किया। तो इसके साथ एक कंक्लूजन आ जाएगा कि द डायरेक्शन इन विच अ बॉडी इज पुश्ड और पुल्ड इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब फोर्स जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, शायद आप उस चीज को देखते नहीं होगे या देखते होगे। अब आपने क्या किया, किसी चीज को आपने उठा लिया, स्ट्रेच कर दिया, ऐसे कर दिया, सब चीजें फोर्स हैं। आपने पुल कर दिया किसी चीज को, आपने ड्रॉर लिया, उसको ड्रॉर को ऐसे, अपने आपका ड्रॉर होता है, उसको आपने ऐसा करा, पुल हो गया। आपने फुटबॉल खेल रहे हो, किक मारी, पुश है। अब स्ट्रेचिंग कैसे कर सकते हो आप, आपने रबड़ ली, स्ट्रेच कर दी, स्ट्रेच हो गई। अब ट्विस्टिंग, ट्विस्टिंग में कैसे फोर्स, जब कपड़े निचोड़ते हो, घर में आपकी मम्मी लोग करती होंगी, कपड़े निचोड़े, दैट इज फोर्स ना। अब किसी भी चीज में आपकी फोर्स लगेगी, तो अब आपको फोर्स पता लग गया। अब पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ठीक है, अब आप इसके बाद बोलोगे भैया हमें फोर्स भी पता लग गया, हमें ये भी पता लग गया कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है। अब ये तो समझा दो इस फोर्स के इफेक्ट क्या होते हैं। तो बस अभी समझाता हूं, इसको साफ कर लूं। तो अब जैसा कि आप सब लोगों ने समझ लिया कि फोर्स क्या होता है, तो अब फोर्स के इफेक्ट तो समझ लो। अब फोर्स के साथ क्या चीज है कि ना, हम फोर्स को देख नहीं सकते, ऐसे घूम नहीं रही होती कि यार हाय आई एम फोर्स, ऐसे नहीं होता। पर आप फोर्स को जज कर सकते हो। फोर्स को जज कैसे कर सकते हो, अब फोर्स आपके साथ क्या क्या कर सकती है। फोर्स जो है, जो स्टेशनरी बॉडी होती है ना, स्टेशनरी का मतलब होता है रुकी हुई बॉडी, मतलब रुकी हुई बॉडी। आप घूम रहे हो, बॉल पड़ी हुई है, स्टेशनरी बॉल है, कोई कोई एक बॉल है स्टेशनरी। आप यहां से आए, आपने क्या करा, इसमें किक मार दी, टक, तो ये स्टेशनरी बॉडी थी। आपने जब इसमें फोर्स मारी, कौन सी फोर्स, पुश, आपने जब इसको किया तो ये मूव हो गई। अब जब आप देखते होगे कि किसी ने एकदम से किक मारी, तब बॉल चली गई बहुत दूर। अब जब जाने के बाद क्या होता, थोड़ी देर बाद ना बॉल अपने आप रुक जाती है। अब जब अपने आप बॉल रुक रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जादू हो गया अपने आप रुक गई, नहीं, वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स हुआ है यूज। तो कौन सी फोर्स यूज हुई है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसने बॉल को स्टॉप किया है। तो वो क्या है, अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। अब बॉल तो मूविंग थी क्योंकि हमने लात मार दी थी, स्टेशनरी बॉडी को हमने पुश किया, लात मारी, जो कि हमारी मूव करके, किसके द्वारा, फोर्स के द्वारा। अब उसी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के द्वारा हमारी बॉल रुक भी गई, वो मोशन में थी, वो रुक भी गई। अब जो फोर्स है वो स्पीड को कैसे चेंज कर सकती है। जब आप लोग कभी स्कूल जाते होगे या ट्यूशन जाते होगे, जो कि आप यूजुअली जाते ही होगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब साइकिल चला रहे हो, ठीक है जी, आप साइकिल चला रहे हो, तो आपका दोस्त पीछे से आया, धक्का मारने लग गया साइकिल में। तो क्या हुआ, उसने क्या किया, पुश किया। तो जैसे उसने पुश किया, तो आपके जो साइकिल की जो स्पीड है वो बढ़ने लगी। क्या होने लगी, स्पीड बढ़ने लगी। तो आप तेजी से जा रहे हो, वाह वाह वाह। तो ऐसे ही इसने क्या किया, स्पीड को चेंज किया। अब वो कह रहा है, वो थोड़ा सा नटखट हो, कह रहा है आज नहीं जाने दूंगा दोस्त, आज नहीं जाने दूंगा। उसने आपको पुल करना स्टार्ट कर दिया, तो आपकी स्पीड क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्पीड है वो भी चेंज कर सकता है फोर्स। अब एक चीज और देखो, हमने इसको क्या किया, इसको हमने ऐसे गिराया, फ्री फॉल किया। तो जब जब ये नीचे वाली डायरेक्शन में आएगा ना, किसी भी चीज को जब आप
नीचे गिरा रहे हो, फ्री फॉल कर रहे हो, तो जब जैसे ये ग्राउंड की तरफ आएगी तो इसको क्या अट्रैक्ट करेगी, इसकी जैसे जैसे नीचे नीचे आएगी ना तो इसकी स्पीड क्या होगी, इसकी स्पीड जो बढ़ जाएगी। तो स्पीड बढ़ेगी क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है यहाँ पे। अर्थ माता है वो कह रही है हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, तो यहाँ पे इसकी स्पीड नीचे आने पे बढ़ जाएगी। पर अब दूसरी कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही आप इसको ऊपर करोगे, ऊपर फेंकोगे, जितना ही ऊपर जाएगी इसकी जो स्पीड है वो घटती रहेगी। क्या होगी, स्पीड घटती रहेगी। क्यों, क्योंकि इसके अपोजिट में काम कर रही है ना। ये तो बॉल तो ऊपर जा रही है स्पीड से, और नीचे क्या हो रहा है, नीचे की तरफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो अब ये इसको जाने नहीं देगी, ये कहेगी तू नीचे आ, ये कह रही मैं ऊपर जाऊंगी, ये कह रही तू नीचे आ, तो इस वजह से क्या होता है, स्पीड जो है वो कम हो जाती है। तो अब यहाँ पे फोर्स क्या कर रही है, फोर्स स्पीड को बहुत ज्यादा चेंज कर रही है। तो अब डायरेक्शन आप देखोगे, अब डायरेक्शन हम कैसे चेंज कर सकते हैं, फोर्स कैसे डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं भाई। अब बैट लेके खड़े हो गए, ठीक है, बॉल आ रही है, मूविंग बॉल आ रही है, आपने क्या किया, बॉल सीधी आ रही है, आपने डायरेक्शन चेंज करी, एकदम पुल शॉट मारा, उधर गई स्टेडियम के बाहर, डायरेक्शन चेंज हुई। द मेन थिंग इज दैट डायरेक्शन चेंज हुई। आप टेबल टेनिस खेल रहे हो, कुछ भी खेल रहे हो, आप टेनिस खेल रहे हो, आपके पास बॉल आ रही है, आपने करी, सीधी बॉल आई, आपने इधर मार दी, तो डायरेक्शन चेंज हुई, तो फोर्स हुआ ना वो। तो फोर्स ने क्या किया, उसने डायरेक्शन चेंज कर दी, किसकी, मूविंग बॉडी की। अब यहां पे जो आप एक और चीज चेंज कर सकते हो, क्या, शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। क्या क्या हो सकता है, शेप एंड साइज ऑफ अ बॉडी। अब जैसे आपने एक बोतल ले ली, आपने इसको क्या किया, ऐसे करने लग गए आप, तो इसका क्या हुआ, पूरी इसकी शेप एंड साइज चेंज हो गया। आपने एक स्प्रिंग ले ली, अपने स्प्रिंग अब वो अपनी रेस्ट पोजीशन, पता है स्टेशनरी पोजीशन में अपनी एकदम अपना बैठा हुआ है, और आप आए कर रहे भाई मुझे तो फोर्स लगाने में, देखना भाई भैया ने पढ़ाया है, देख के तो होगा नहीं होगा। देखा मैंने, खींचा, तो उसकी क्या हुई भाई, मैंने फोर्स लगाई, बिल्कुल एकदम से ऐसे पुल किया उसको, तो पुल करने के बाद क्या हुआ, उसकी जो फोर्स से पूरी डायरेक्शन चेंज, वो सॉरी डायरेक्शन नहीं, उसका शेप एंड साइज चेंज हो गया। तो यही चीज है, फोर्स के इफेक्ट्स जो होते हैं, यही वाले इसके इफेक्ट्स होते हैं। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं फोर्सेस किस किस तरीके की होती है, दो तरीके की फोर्स होती है। तो अब पढ़ने वाले हैं हम टाइप ऑफ फोर्सेस। अब जो फोर्स होता है वो दो तरीके की होती है, एक होता है बैलेंस्ड फोर्सेस और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। कि गुरुजी अब समझे नहीं इसका मतलब क्या होता है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस समझ नहीं आया, तो मैं समझाता हूं ना। अब बैलेंस्ड फोर्सेस होती हैं, उनकी डेफिनेशन देख लो, समझा मैं दूंगा। If the resultant of all the forces acting on a body is zero, the force are called balanced forces. अब आप कहोगे कि गुरुजी समझ नहीं आया, तो अब मैं समझा देता हूं। आपने एक बॉक्स लिया, क्या लिया आपने, एक बॉक्स लिया, ये कोई हैवी बॉक्स है, ये कोई हैवी बॉक्स है। आपने अब क्या किया, यहां से आपने पुश किया, पुश करने की आपने कोशिश की, पर यहां से क्या हुआ, यहां से फ्रिक्शन का फोर्स लग गया, ठीक है जी। अब यहां पे भैया ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा। अब जब ग्रेविटेशनल फोर्स के रिएक्शन में जो फोर्स लगेगा उसको कहेंगे फोर्स ऑफ रिएक्शन, फोर्स ऑफ रिएक्शन। तो अब यहां पे कितनी फोर्स लग रही है, 1 2 3 एंड 4। ये वाली फोर्स इसको बैलेंस आउट कर रही है, ये वाली फोर्स इसको बैलेंस आउट कर रही है। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा गुरुजी, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा 0। ना तो बॉक्स इधर होगा ना बॉक्स इधर होगा, बॉक्स 1 इंच भी नहीं हिलेगा, क्योंकि जो सारी फोर्सेस हैं वो बैलेंस हो गई हैं। अब जब बैलेंस फोर्सेस जो जाते हैं ना, कुछ हिल नहीं पाता है। जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप रस्सी खींचने वाला गेम खेलते होगे, टग ऑफ वॉर, जब दो टीमों की फोर्सेस सही एकदम एग्जैक्ट है, उस तरफ से भी उतनी फोर्स लग रही है, आपकी तरफ से भी उतनी फोर्स लग रही है, तो ना तो रस्सी इधर जाती ना उधर जाती, तो वो एक स्टक पॉइंट हो जाता है। क्योंकि उनका रिजल्टेंट क्या हो गया, क्योंकि उनका रिजल्टेंट ही 0 हो गया है, ना उधर फोर्स ज्यादा लग पा रही है ना इधर फोर्स ज्यादा लग पा रही है, तो रिजल्टेंट एकदम 0 है। तो उस वजह से ऐसी फोर्सेस को बोलते हैं हम बैलेंस्ड फोर्सेस। नाम में है ना बैलेंस्ड, जहां पे फोर्सेस ही बैलेंस हो गई कि इधर से भी तू भी भाई इतनी फोर्स लगा रहा है, मैं भी 10 न्यूटन की लगा रहा हूं, इधर से भी, तो उस फोर्स को हम बोल देते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो अब इस चीज से हमें क्या पता लगा,
जब भैया बैलेंस्ड फोर्सेस में कुछ हिलेगा ही नहीं और हिलती हुई बॉडी में रुकेगा नहीं कुछ, आप कुछ भी बना लो, कोई बॉल चल रही है यहाँ पे, सारी बैलेंस्ड फोर्सेस काम कर देंगी, अभी रुकेगी नहीं बॉल। और बैलेंस्ड फोर्सेस अगर लग रही तो यूजुअली ऐसा होता नहीं है, कम होता है। और पर इसमें एक चीज हो सकती है कि जो बैलेंस्ड फोर्सेस जो है ना तो चीजों को हिला सकती हैं ना रोक सकती हैं, बट एक चीज ये बखूबी कर सकती हैं कि ये शेप एंड साइज को चेंज कर सकती है। जैसे आप बलून ले लो, बलून को आपने इक्वली इधर से भी और इधर से भी आपने ऐसे करके प्रेस किया, जैसे आप प्रेस करोगे ना तो एक ऑब्लॉक की शेप ले लेगा, इलिप्स की शेप ले लेगा, तो वो शेप तो चेंज कर रहा है बट ना वो मोशन वाली बॉडी को रोक पा रहा है और ना ही स्टेशनरी बॉडी को मोशन में ला पा रहा है। तो दैट इज अ बैलेंस्ड फोर्स फॉर यू। तो आप लोगों को समझ आया होगा, मेरे को पता है समझ तो आया ही होगा, अच्छे से समझाया मैंने। सिंपल सी बात याद रखनी है कि जहां पे भी फोर्स का जो रिजल्टेंट है, जितनी भी फोर्स लग रही है, अगर जीरो हो रहा है, आप कितनी भी फोर्स लगा रहे हो कोई भी चीज नहीं हो रही है, मैं इस पे कितनी भी फोर्स लगा लूं, इधर से फोर्स कितनी भी फोर्स लगा रहा हूं, ये हिल ही नहीं रहा, और अगर ये चल रहा है तो रुक ही नहीं रहा। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है और आप फोर्स लग रही है वहां पे और नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही है कि जो कि एक दूसरे को इक्वलाइज कर दे रही है, जो कि बैलेंस्ड फोर्सेस हो रही है, तो और वहां पे पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, वहां पे कुछ असर नहीं पड़ेगा उस बॉडी पे, सिर्फ और सिर्फ शेप एंड साइज वो चेंज कर सकता है, नथिंग एल्स। तो अब जैसे कि हमने बैलेंस्ड फोर्सेस समझ लिया, वैसे ही समझेंगे हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो रिजल्टेंट है, जो यहाँ पे रिजल्टेंट है वो यहाँ पे क्या है, वो जीरो नहीं है। जैसे इस वाली कंडीशन में रिजल्टेंट जीरो हो गया था, इस वाली कंडीशन में रिजल्टेंट जीरो नहीं है, रिजल्टेंट जीरो नहीं है। अब क्यों नहीं है और कैसे नहीं है, अब देखिए अनबैलेंस्ड फोर्सेस होती क्या है यूजुअली, जो कि हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। जब भी हम फोर्स बोलते हैं उसका जनरली मींस अनबैलेंस्ड फोर्सेस ही होता है। बार बार हम अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं बोल सकते, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हम फोर्स बोल देते हैं, ठीक है। अब जैसे समझ लो कि यहाँ पे ये कार है, ठीक है जी, यहाँ पे ये एक कार है। अब आप इसको इधर से पुश कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप इसको इधर से पुश कर रहे हो और इधर से फ्रिक्शनल का फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है। अब सेम वही यहाँ पे जी लगेगा, यहाँ पे इसका रिएक्शन वाली फोर्स लगेगी, चारों डायरेक्शन तो यहाँ पे भी लगने हैं। तो भैया यहाँ पे ये अनबैलेंस फोर्स कैसे हुआ, अब ये अनबैलेंस फोर्स ऐसे हुआ कि जो हमारा फोर्स है, जो पुश वाला फोर्स है, इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। अब जब भाई आप किसी भी चीज को इतना तेजी से मारोगे ये रोक ही नहीं पाएगा, तो ये हिलेगा ही ना। तो इसने क्या किया, इसने स्टेशनरी बॉडी को मूव कर दिया। क्यों मूव कर दिया, क्योंकि ये वाली फोर्स इसको बैलेंस ही नहीं कर पाई। जब बैलेंस नहीं कर पाई तो ये मूव कर गई। तो अब आप बोलोगे तो ऐसा पिछली वाले में भी हो सकता था, हाँ पिछली वाले में हो सकता था। जब हमने बॉक्स वाला एग्जांपल लिया था, जब इधर से एक आदमी कोई पुश कर रहा था, आप पुश कर रहे थे, कोई और पुश कर रहा था, तो ऐसा हो सकता है। पर ये वाली फोर्स फिर इस वाली फोर्स से बड़ी होनी चाहिए, तो वो इस वाली कैटेगरी में जाएगी अनबैलेंस्ड फोर्सेस में। जब आप इसको इधर पुश करते, क्योंकि इसने इसको तो बैलेंस आउट कर दिया, जो ग्रेविटी वाली फोर्स हुई और रिएक्शन वाली फोर्स हुई उसने तो अपने आप को बैलेंस आउट कर लिया। बट जो ये वाला पुश हमने दिया और यहाँ पे कम फोर्स कैसे लग पा रहा, एक तो हमने फोर्स भी ज्यादा दिया और दूसरा यहाँ पे जो इनके टायर्स की वजह से, जो यहाँ पे टायर है, पहले वहां पे कुछ टायर था नहीं, वहां पे इसको घसीटना पड़ रहा था, पर यहाँ पे टायर्स की वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो गया, यहाँ पे से इधर से कम फोर्स लग पा रही थी। हमने इतना फोर्स दिया कि फोर्स अनबैलेंस हो गई और ये अपने आप चलने लगा। अब आपने एक चीज देखी होगी कि जब अगर कोई भी फोर्स ना लगे, बाहर की कोई एक्सटर्नल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस ना लगे या फिर कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे, तो आपने सुना होगा कि अ मूविंग बॉडी विल रिमेन मूविंग इफ देयर इज नो एक्सटर्नल और फ्रिक्शनल फोर्स और नो एयर रेजिस्टेंस। तो अगर ऐसा ये बोला था गैलीलियो ने, ठीक है। तो इन चीजों को हम बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। टग ऑफ वॉर में ऐसा ही होगा, अगर उधर से किसी ने ज्यादा फोर्स लगा दी जिससे कि हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो हो गई, भाई उसने ज्यादा फोर्स लगा दी तो ऑफकोर्स उधर की तरफ वॉर हमारी वो चली जाएगी, रस्सी चली जाएगी और हम यहाँ पे हार जाएंगे। तो यही इसका मतलब था अनबैलेंस्ड फोर्सेस का।
होप करता हूँ आपको चैप्टर समझ आया होगा, और आपको ये चीज समझ आई होगी जितना ही मैंने पढ़ाया। अब इसके बाद हम लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और चीजें पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर हम इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, आप कोई भी डाउट है आप कमेंट करिए, आपको कमेंट में रिप्लाई मिलेगा। धन्यवाद।